नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। हिंदी में कहें तो महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ निकालने के कई सारे तरीके हैं, हम लोग 3 तरीकों से देखेंगे एचसीएफ निकालना। फॉर एग्जाम्पल कोई 2 नंबर्स ले लेते हैं 18 और 24। एक तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका, इसके फैक्टर्स निकाल लें पहले। चौबीस के भी फैक्टर निकाल लें। और दोनों में जो कॉमन फैक्टर हैं वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे हम 18 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 और 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। अब दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं देखो, एक तो ये 2 ये कॉमन हो गया, एक ये 3 कॉमन हो गया। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? कॉमन वाला, यहाँ से एक ले लेंगे 2 और यहाँ से एक ले लेंगे 3। कितना हो जाएगा? 2 × 3 6। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6। एक तरीका ये हो गया एचसीएफ निकालने का, पहला मेथड। दूसरा मेथड देखो, डिवीजन मेथड। 18 छोटे वाले को हम इधर रखेंगे, डिवाइज़र बनाएंगे, और बड़े वाले को डिविडेंड। और इसको डिवाइड जब करेंगे फिर जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, उससे हम इस डिवाइज़र को नीचे ला करके दोबारा से हम डिविडेंड बना देंगे और रिमाइंडर से फिर से डिवाइड करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये पूरा कट नहीं जाता है। मतलब समझ में आया? क्या किया गया? छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड किया गया, 6 रिमाइंडर बचता है, 6 रिमाइंडर से हम फिर से उस छोटे वाले नंबर को यहाँ पे ला करके फिर से डिवाइड करते हैं। तो अब ये पूरा कट गया तो हम इस हिस्से को हटा देंगे। जो जिस नंबर से, जिस रिमाइंडर से पूरा कट जा रहा है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। दो तरीके हमने देखे, तीसरा तरीका देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? तीसरे तरीके में इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इसका अंतर है 6। तो एचसीएफ या तो इनका डिफरेंस होगा या फिर इस डिफरेंस का ही कोई फैक्टर। मतलब या तो 6 इसका एचसीएफ होगा या तो इसका कोई फैक्टर, मतलब 2 होगा या 3 होगा या फिर 1 होगा। 6 के फैक्टर ऐसे निकालते हैं तो 6 के फैक्टर ये सारे हो जाएंगे। तो जो इसके फैक्टर्स होंगे यही क्या हो जाएंगे? इसी में से कोई एक एचसीएफ होगा। एचसीएफ से कैसे पता करेंगे? जैसे 6 को एक बार चेक करेंगे, पहले तो हम डिफरेंस से ही चेक कर लेंगे। डिफरेंस से इसको डिवाइड करके देखेंगे, पूरा कट रहा है, 3 आ जा रहा है, हाँ ठीक। इससे इसको डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ भी पूरा कट रहा है। तो हमारा जब दोनों नंबर हमारे जिस नंबर से कट रहे हैं वही एचसीएफ होता है। तो 6 ही क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तीनों तरीके समझ में आए। पहला हम फैक्टर्स निकालेंगे और उन दोनों में से जो कॉमन मिल रहे हैं फैक्टर वो ले लेंगे। दूसरा तरीका डिवीजन मेथड, डिवाइड करते रहेंगे तब तक, रिमाइंडर से डिवाइड करते रहेंगे जब तक पूरा नहीं कट जाता, और जहाँ पर पूरा कट जा रहा है वही एचसीएफ हो जाएगा हमारा। तीसरा डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस ही या तो एचसीएफ होगा या फिर डिफरेंस का ही कोई फैक्टर। तो इसके बाद में एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर 24, 40 और 120 का एचसीएफ निकालना है। तो 24, 40, 120 का एचसीएफ, पहला तरीका 24 के फैक्टर कर लो, 40 के फैक्टर कर लो, 120 के फैक्टर कर लो, और जो कॉमन मिल जाए वही उसका मल्टीप्लाई करके एचसीएफ आ जाएगा। दूसरा तरीका डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, यहाँ से जो मिले लास्ट में उससे इसको डिवाइड करके देखो, यहाँ से जो मिल जाए लास्ट में वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तीसरा तरीका, इसका हम डिफरेंस देखेंगे। हम लोग इसको तीसरे तरीके से निकालेंगे। इन तीनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना होगा और इसका, जब 3 नंबर दिए होंगे तब जो डिफरेंस आएगा उन डिफरेंस का भी हम एचसीएफ लेंगे। वही हमारा एचसीएफ होगा इन नंबर्स का या तो उसका ही कोई फैक्टर। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इनका एचसीएफ हो जाएगा 16।
तो क्या ये 16 से 24 कटेगा? नहीं। तो मतलब हमारा 16 क्या है, इसका एचसीएफ नहीं है। तो 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 2 4 8 और 16। 16 के फैक्टर ये हो जाएंगे 1 2 4 8 16। तो 16 नहीं है। इसके बाद में हम 8 चेक करें तो 8 से ये कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। तो एचसीएफ इसका क्या जाएगा? 8 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एचसीएफ निकालना है 48 120 240। तो इसमें भी हम क्या करें, इनका डिफरेंस ले लें। ये आएगा। फिर इसका एचसीएफ लेंगे। इसका एचसीएफ लेने के लिए भी क्या, दो नंबर्स का एचसीएफ लेने के लिए क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। क्या आएगा ये? या तो 48 इसका एचसीएफ होगा या 48 का कोई फैक्टर। तो 48 तो इससे तो ये 72 कटेगा नहीं। तो 48 का फैक्टर 48 इंटू 24। क्या 24 से 72 कट जाएगा? हाँ ठीक। 120 भी कट रहा है तो 24 ही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। तो जब इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आया 24, तो इन तीनों का एचसीएफ 24 होगा या 24 का ही कोई फैक्टर। तो देखते हैं 24 से ये कट जा रहा है, हाँ ये कट जा रहा है, हाँ ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, यानी कि इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा 24 ही आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पावर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। पावर्स में जब दो नंबर लिखे होते हैं तो उसमें एचसीएफ निकालना हो जब, तो कैसे निकालेंगे? एचसीएफ वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। पहली चीज़ तो देखें, इसमें 2 कॉमन, दोनों में 2 2 है तो 2 तो लेंगे हम। उसके बाद में जो 2 की सबसे छोटी पावर होगी, जैसे इसमें 5 लिखा है, इसमें 3 लिखा है, छोटा कौन है? 3 वाला। तो हम इसकी पावर 3 वाली ले लेंगे, बड़ी वाली नहीं लेंगे। और 7 क्या कॉमन है? नहीं, 3 भी कॉमन नहीं है। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा इसका 2 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 8। 2 2 जा 4 2 जा 8। ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालेंगे? दो नंबर लेते हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एक तो तरीका वही, फैक्टर्स ले लो। ये इसके फैक्टर्स हो गए। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ऐसे। इसमें कॉमन वाला भी लेंगे, ये कॉमन हो रहा है तो ये 2 भी लेना है, ये 3 कॉमन हो रहा है, ये 3 भी लेना है, और जो बच जा रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको भी ले लेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से लिया एक, यहाँ से एक लिया, कॉमन में से सिर्फ एक एक ही लेंगे, दोनों नहीं लेंगे। यहाँ से 2 2 कॉमन है भाई, यही वाला 2 यहाँ भी है, यही वाला 2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ से ये 1 2 लेंगे, यहाँ से 1 3 लेंगे, ये 2 बचा इसको भी ले लो, ये वाला 2 बचा इसको भी ले लो, और ये 5 बचा इसको भी ले लो। मतलब किसी को भी छोड़ना नहीं है, कॉमन में से एक एक लेना है, और जो मिल रहा है एक्स्ट्रा वो भी ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? देखो, इसको अच्छा मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है। हमें एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। जहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हो और 5 और 2 दिया हो, उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 में बस एक 0 लगाना होता है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट उसको मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? 3 2 जा 6 2 जा 12 और 10 का 0। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। ये तरीका समझ में आया एलसीएम का। दूसरा तरीका देखो, जब 2 नंबर दिए हो और पहले एक बड़े वाले नंबर को ले लो, आप बड़े वाले नंबर को उठाओ और उसका मल्टीप्लाई करते रहो। मतलब एलसीएम या तो वही बड़ा वाला नंबर होगा या तो उसी का ही कोई फैक्टर, उसी का ही कोई मल्टीपल। मतलब देखो, इसका एलसीएम क्या आया? 120 आया, तो 30 का ही ये मल्टीपल है 120, तो या तो 30 होगा या फिर इसका कोई मल्टीपल। तो इसका मल्टीपल क्या होंगे? जैसे 30 60, इसके मल्टीपल क्या होंगे 30 के? 30 60 90 120। तो एक एक हम बढ़ाते जाएं और उसके बाद में उसका मल्टीपल चेक करते जाएं, क्या इससे भी डिविजिबल है, और जो डिविजिबल मिल जाए वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखेंगे 30 लिया हमने, तो क्या 30 24 से कटेगा? नहीं। 60 भी 24 से नहीं कटेगा। 90 भी 24 के टेबल में नहीं आता। 120 आता है 24 के टेबल में, 24 पंचे 120। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा?
120। 24, 60 और 48 का एलसीएम लेना है। एक तो तरीका यही, इसके हम क्या करें, फैक्टर्स निकालें। दूसरा तरीका क्या है, सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ो और उसको मल्टीप्लाई करते रहो, उसके मल्टीपल निकाल लो और चेक करते रहो बाकी सब नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर डिवाइड हो, जब सही मिल जाए आपको डिवाइड होने वाला नंबर, वही क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। या 60, क्या 60 इससे डिवाइड होगा, नहीं। 120 इससे हो जाएगा, इससे नहीं होगा। फिर उसके बाद में ले लेते हैं 240, 60 का ही मल्टीपल है 240, 240 इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। बाकी हमारे पास अगर ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन से और आसान हो जाएगा। जैसे हम इसमें ऑप्शन ले लें 120, 240, 180 और 360, चारों 60 के मल्टीपल हैं। लेकिन हम ये देखें, देखो 48 से 120 नहीं कटता, हटा दें इसको। 48 से ये 24 से 180 नहीं कटता, इसको भी हटा दें। इन दोनों में हमें पता करना होगा, ठीक है। तो छोटा वाला पहले चेक करेंगे, अगर हमें छोटा वाला ही मिल जा रहा है तो एलसीएम हमारा बड़ा वाला नहीं होगा। 240 क्या इससे कट रहा है 48 से, हाँ कटेगा, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 24, 48, 72 का एलसीएम निकालना है। ऑप्शंस भी दे रहे हैं हम तुम्हें। (24, 48, 72 का एलसीएम निकालना है। ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं 72, 144, 288, 216। अब आप देखो, ऑप्शन सही देख करके आप पता लगा सकते हो कौन कौन सा हो सकता है आपका। आप देखो, सबसे बड़ा वाला नंबर लेंगे, इसका मल्टीपल हमें देखना है। इसका मल्टीपल ये तो है नहीं, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ये 3 है, तो क्या 72 इससे कटेगा 48 से, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, इसको हटा दिया। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन 144 और 288। तो हम चेक करें, क्या 72 का तो मल्टीपल है, 72 2 जा 144, 24 से भी कट जाएगा। 48 से चेक करें क्या कटेगा, 48 3 जा कितना होता है 144। तो ये तीनों से कट रहा है, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखें। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, पी बाई क्यू का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमें क्या, पी बाई क्यू और आर बाई एस। अगर पी बाई क्यू और आर बाई एस का हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, पी और आर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं क्यू और एस, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एचसीएफ निकालना पता चल गया। एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं पी बाई क्यू और आर बाई एस, इनका एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वालों का एलसीएम ले लेंगे और नीचे वाले का एलसीएफ। मतलब जो भी चीज़ हमें निकालनी होगी, जैसे एचसीएफ निकालना है तो हम उस चीज़ को ऊपर रखेंगे, मतलब न्यूमरेटर को हम एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम निकालना होगा तो न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। बाकी हमें निकालना दोनों ही पड़ेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दोनों। क्वेश्चन लेते हैं एक, इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, दोनों निकालो। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का एचसीएफ लेना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ आ जाएगा 2। कैसे, इसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस 2 आया, दो से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो 2 ही क्या हो जाएगा एचसीएफ। और नीचे वाले का एलसीएम, तो एलसीएम देखो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या हो जाएगा एलसीएम। ये हमारा क्या हुआ एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। 18 और 20 का एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को पकड़ेंगे और इसका मल्टीपल ढूंढेंगे। तो 20 दूनी 40 नहीं कटेगा 18 से, 20 या 60 भी नहीं कटेगा, तो ये लगभग 180 बार जाएगा, 20 9 180, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 180। और नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा
HCF आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 180। HCF क्या आया 2/45, LCM आया 180। अगला क्वेश्चन, इसका आपको LCM निकालना है और HCF निकालना है। पहले HCF निकाल लें। HCF निकालने के लिए ऊपर वाले का HCF लेना है। ऊपर वाले का HCF क्या होगा 3 आ जाएगा, नीचे वाले का LCM क्या आएगा 52। ये आंसर HCF और LCM। फिर LCM अगर निकालना है तो LCM और HCF, इसका LCM कितना आएगा 12 और HCF कितना आएगा 1। ऐसे करेंगे, ये आंसर है हमारा। LCM पूछेगा कोई तो कितना बताएंगे 12, HCF पूछेगा तो 3/52। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इफ x प्लस के इज द HCF ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, इनका HCF दिया हुआ है x प्लस के, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें। इसके अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस इसको 6 करना है, इसको ब्रेक करेंगे 5 को, ऐसे ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो इसको ले लें 3x प्लस 2x में ब्रेक कर लेंगे तो 3 2 से 6 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हुआ, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हुआ, यह है x प्लस 3 और x प्लस 2। इसी तरीके से इसको ब्रेक करेंगे। 8 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए। तो क्या हो जाएगा 5 और 3, 5x प्लस 3x, x कॉमन x प्लस 5, 3 कॉमन x प्लस 5, यहाँ से x प्लस 5 और x प्लस 3। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है x प्लस 3 और x प्लस 3। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 3। यही HCF हमारा आंसर जो है x प्लस 3 आया है, और क्वेश्चन में क्या दिया है x प्लस के, इनको इक्वल रख सकते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस के, यहाँ से k इज इक्वल टू 3, ये आंसर आ गया हमारा। अगर हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं तो उनका HCF और LCM क्या होगा ये बताते हैं। दो नंबर्स के प्रोडक्ट में और LCM और HCF के प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है ये देखते हैं। एक N1 और एक N2, ये दो नंबर्स लिखे हुए हैं, और इधर HCF और ये LCM, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, LCM ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं का LCM लिखा हुआ है 231, HCF दिया हुआ है 11, N1 है 77, N2 फाइंड करनी है। दो संख्याओं का लासा दिया हुआ है 231, मासा दिया हुआ है 11, पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे इसको, इस फॉर्मूले में रख देंगे। पहली संख्या है 77, 77 लिखेंगे, दूसरी संख्या नहीं पता N2 लिखा रहने देंगे। LCM HCF कितना है 11 गुणे LCM कितना है 231, ये ले लेंगे। इसको कट रहा है तो काट देंगे। दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई 33। फॉर्मूला समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 दिया हुआ है, HCF है 13, तो आपको LCM फाइंड करना है। जब कभी अनुपात दिया हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, अनुपात जो होता है वो रियल नंबर नहीं होता है, उसमें से कुछ काटने के बाद में वो अनुपात आया होगा। जैसे 7x और 11x रियल नंबर रहे होंगे, तो ये x क्या है, x क्या रहा होगा। किसी भी संख्या का HCF वही नंबर होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, और अनुपात में कटती भी वही चीज़ है जो कॉमन होती है। भाई ये अगर 14 और 22 लिखा होगा तो तभी तो हम इसको 2 से काट पाएंगे, और 2 इसमें आया, 2 इसमें आया, और कॉमन वाली चीज़ क्या होती है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो इसके साथ में क्या रहा होगा, 13 भी रहा होगा, और इसके साथ भी 13 रहा होगा, इसके साथ भी 13 रहा होगा। वही 13 कटने के बाद में अनुपात आया होगा। तो अगर हम ये कहें, पहली संख्या क्या हो जाएगी 7 गुणे 13, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 11 गुणे 13। अनुपात से ही हम दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात 11 लिखा हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 13, तो हम दोनों संख्याएं बता पाएंगे। इस 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, छोटी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या निकालनी है तो 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर पूछा क्या गया एलसीएम, तो हम फॉर्मूले में रखें, एलसीएम निकाल लेंगे आराम से। पहली संख्या 7 गुणे 13 गुणे दूसरी संख्या 11 गुणे 13 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम को रख दो, यहाँ से 13 कट जाएगा, एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा 13 गुणे 11 गुणे 7। अब अगर आपके सामने ऑप्शन लिखा होता तो आप ऑप्शन से ही यूनिट डिजिट लगा करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लो हम ऑप्शन दे देते हैं आपको, ये लिखा हुआ है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे यूनिट डिजिट। देखिए 7 3 जा 21, 1 आया यूनिट डिजिट, और 1 1 जा 1, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 1 आनी चाहिए। मतलब लास्ट वाली संख्या देखेंगे, 7 यहाँ 21 हुआ, 21 नहीं लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे, और 1 1 कम 1, फिर 1 आया। तो हम जिसमें लास्ट में 1 है वही हमारा आंसर हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों बचे। अब आप बताओ 13 और 11 का गुणा करने के बाद ही हमारी संख्या जो है 101 से ऊपर पहुंच जाएगी। भाई 13 था हम 130, तो 130 तो क्या 101 से ऊपर है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1001। 101 हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 13 गुणे 11 101 से ज़्यादा हो रही है। आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 6845 है, एचसीएफ 37 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो हमें पता है जब कोई भी संख्याएं होती हैं उसके साथ में एचसीएफ तो जरूर होता है। तो अगर हम दोनों संख्याएं माना छोटी संख्या 37x और बड़ी संख्या 37y, ऐसे ही संख्याएं मानेंगे एचसीएफ को साथ में लेकर के, क्योंकि इसमें भी एचसीएफ होगा और इसमें भी एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इनका गुणनफल दिया है 6845। इन संख्याओं का गुणनफल 37x गुणे 37y = 6845 ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ से मल्टीप्लाई, इसको अगर काटें तो ये 185 इतने टाइम्स जाएगा, इसको अगर काटें तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, xy = 5। क्या किया, दो संख्याएं मानी 37x और 37y, तो हमें पता है दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो उसके बराबर हमने रख दिया। 37x 37y क्यों माना, क्योंकि एचसीएफ 37 दिया हुआ है। यहाँ से x × y हमारे पास क्या आया 5। अब x और y की वैल्यू क्या हो सकती है कि गुणा करने पर 5 आए, 1 और 5, इसके अलावा कुछ हो सकती हैं नहीं। 5 गुणा करने पर कब आ सकता है भाई, 2 3 अब तो 6 हो जाता है, तो 1 और 5 की गुणा करने पर ही क्या आएगा 5। तो बड़ी संख्या में निकालनी है 37y, तो y की वैल्यू हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या हमें निकालनी है 37y। तो 37 गुणे 5 हो जाएगी ये बड़ी संख्या। अगर यूनिट डिजिट है तो लास्ट में 7 5 35, 5 से देख करके ऑप्शन से हम आंसर लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये मल्टीप्लाई करके 185 आ जाएगा। अभी हम लोगों ने यहाँ से काटा था 37 को 5 से। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ रहा है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है, उनका डिफरेंस दिया हुआ है कितना 15। एचसीएफ दिया हुआ 3, मासा 3 दिया हुआ है, और एलसीएम दिया हुआ है 108। उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम क्या होते हैं, जैसे कोई संख्या 5 दी हुई है तो उनका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। ठीक है, उल्टा कर देते हैं उसको व्युत्क्रम निकालने के लिए। तो इसका व्युत्क्रमों का डिफरेंस निकालना है, तो और इधर ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। संख्याएं हम कैसे मानेंगे, हम संख्याएं मानते हैं तो क्या मासा को साथ में ले लेते हैं। मतलब पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 3y मानेंगे। ठीक है,
अब उनका अंतर दिया हुआ है 15, तो इसको माइनस करके बराबर 15 रख सकते हैं। यहाँ से 3 कॉमन, x माइनस वाई बराबर 15, इसको काट लेंगे, कितना आएगा 5, x माइनस वाई बराबर 5। फिर क्या लिखा हुआ है, मासा दिया हुआ है, लासा दिया हुआ है। तो हमें पता है कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी लगा दें, 3 से 3 कट गया और इस 3 से ये आ जाएगा x इंटू वाई आ गया 36। दो इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और एक्स वाई इज इक्वल टू 36। अब हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से छोटे छोटे से नंबर्स हैं 5 और 36, तो हम अपने आप सोच करके भी रख सकते हैं। x और y की वैल्यू क्या रखें कि घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 36 आए। 9 और 4, देखो 9 को गुणा करेंगे 4 से 36 आ जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से रखें 5 प्लस वाई और इसमें पुट करें तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा आंसर। और भी तरीके हैं, अभी फ़िलहाल ये देखो x की वैल्यू हमने रैंडमली उठा ली, x की वैल्यू क्या ले ली 9 और y की वैल्यू 4 रखी और सेटिस्फाई हो गया इक्वेशन। अब देखो हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रमों का अंतर। x और y की वैल्यू आ गई तो नंबर्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3x, सॉरी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 3x, 3 इंटू 9 ये संख्या हो गई पहली। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3 इंटू 4 ये दूसरी संख्या हो गई। तो 3 इंटू 9 क्या हो जाएगा 27, इसको नीचे करेंगे और ये क्या आ जाएगा 1/12। ये व्युत्क्रम कर लिया, 27 आया 27 को उल्टा कर लिया, ये 12 आया 12 को उल्टा कर लिया। यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है 1/3, इसको इधर माइनस करो, इसको इधर गुणा करो, इसकी इधर गुणा करो, फिर माइनस करो, तो 1/3 ये आएगा माइनस का 5 बटे ये। तो देखते हैं 5 किस में है, सब में है 5, तो इससे काम नहीं चलने वाला। इसकी गुणा कर लो, 6 3 18, 18 किसी के लास्ट में नीचे, हाँ इसमें आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया गया है फिर से देखो, दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ था, संख्या मान ली 3x और 3y, इनका अंतर ले लिया 15, यहाँ से 3 काट दिया, x माइनस वाई बराबर 5 आ गया। मासा और लासा दिया हुआ था तो हम संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा का गुणनफल और लासा का गुणनफल होता है, ये इस इक्वेशन में रखने के बाद में हमारे पास x इंटू वाई बराबर 36 आ गया। यहाँ पर हम x और y की वैल्यू 9 और 4 रखने पर हमारी वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो 9 और 4 हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, तो हम संख्याएं भी पता कर लेंगे इससे। संख्याएं हमारी क्या आई 27 और 12, 9 और 4 की वैल्यू रखने पर। इनका व्युत्क्रम का अंतर निकालना था तो व्युत्क्रम हमने कर लिया और उसका डिफरेंस निकाला, क्या आया 5/108। तो एचसीएफ और एलसीएम के अभी और भी क्वेश्चंस हैं, तो अगला पार्ट लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम लोग आगे तक बढ़ेंगे, अभी और आगे पढ़ेंगे तो लगभग इतने ही क्वेश्चंस और हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें। कोई अगर सुधार की आवश्यकता है, कुछ ज़रूरत तुम्हें लग रही है कि इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।